रागिनी जी जवाब दीजिए। तलवार खींचे आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, बाजवा साहब, और आप कहें कि मयान बीजेपी का है, ये कैसे चलेगा? अब लोगों को असंतुष्ट कर दे रही है बीजेपी, ये लॉजिक तो कोई नहीं मानेगा ना। आपको देखना होगा कि क्या एक स्ट्रॉन्ग शीर्षस्थ नेतृत्व होता है, उसकी कमी दिख रही है। देखिए 3-4 सवाल जुड़ गए, सबका सिलसिलेवार तरीके से जवाब देती हूँ। और पहली बात मैं कहूंगी कि हो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, वो जिस चराग में शिद्दत लौ जलाने की हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। तो राहुल गांधी जी ने तो 44 सीटें आई थी हमारी, और आप भूमि अधिग्रहण कर रहे थे किसानों का, सरकार के घुटने टिकवा दिए थे, आपको वो ऑर्डिनेंस वापस लेकर जाना पड़ा। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर आप शुभा पा लिए दिमाग में, अपने विरोधी की ताकत को कम करने की मुगालफत में आप रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। भाई आप कह रहे हैं कि इस नेता ने ये कहा, बाजवा जी ने, आपके सुब्रमण्यम स्वामी किसके नेता हैं, किस पार्टी से सांसद हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो कहा कि भाई राम मंदिर का तो सारा श्रेय राजीव गांधी को जाता है, मोदी जी को कोई श्रेय नहीं मिलता। तो आज आप स्वीकार लीजिए इस बात को। भाई एक पार्टी के अंदर अलग अलग मत वाले लोग तो होते ही हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप तो ये चाहते हैं कि अधिनायकवादी राजनीति चले देश में, केवल एक व्यक्ति का स्वर ऊंचा हो और बाकी सबके हलक से जबान ही खींच ली जाए। कांग्रेस पार्टी तो ऐसा लोकतंत्र चाहती नहीं है। दूसरी बात, अब मैं तीसरी बात पर आती हूँ। मैंने क्यों कोरोना को और मध्य प्रदेश को एक साथ जोड़ा? वो बात ऐसी है कि 29 जनवरी को पहला कोरोना का केस देश में आया, उसके बाद भी WHO ने जब ये घोषित कर दिया कि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश का सत्र बुलाया गया और मध्य प्रदेश का सत्र हुआ, सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजस्थान में अगर सत्र बुलाने की चुनी हुई सरकार बात करती है तो उसका लगातार विरोध होता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। और अगर आप ये कहें कि यहाँ से नेता वहां गए, तो वहां के नेता भी तो आए हैं, नहीं आए हैं क्या? कीर्ति आजाद हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो और उदित राज हो, तमाम ऐसे नेता रहे हैं। पर संबित पात्रा जी के साथ समस्या ये है कि वो RBI का सर्वे नहीं देखेंगे। एक मिनट अंजना जी, लास्ट लाइन बोल रही है। RBI का सर्वे नहीं देखेंगे, मुझे कुछ और डेटा दिखाना है। कह रहा है कि लोगों का सरकार पे विश्वास सबसे कम है और असुरक्षा का भाव सबसे ज्यादा है देश में 73 साल में, ये RBI का सर्वे कहता है। संबित जी ने आपकी शायरी पर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया डॉक्टर साहब ने। जल्दी से बोलिए सर, 30 सेकंड के अंदर जल्दी से, मुझे आगे का डेटा दिखाना है प्रधानमंत्री पर। नहीं अंजना जी, वो दो शायरी इन्होंने कहा, मैं 30 सेकंड में ही बोल देता हूँ। इन्होंने दो मौका मुझे मिलना चाहिए। अंजना जी ये क्या बात है? अंजना जी अंजना जी ये क्या बात है? मैं तो नहीं, ये क्या बात है अंजना जी? कैसी बच्चों की लड़ाई है? मैं कंप्लीट कर, अरे मैं 10 सेकंड भी बोल नहीं सकता हूँ क्या? मैं 10 सेकंड भी बोल नहीं सकता हूँ? कैसी लड़ाई है ये? कैसी लड़ाई है? बहुत लंबा बोले आप। हाँ मैं बोल, बहुत लंबा बोले और अनर्गल बोले। इन्होंने फिर आप कोई मजाकिया बात ही करेंगे गंभीर विषय पर। चलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ इनका मूड ऑफ है, मगर प्लीज अंजना जी मेरा मूड अच्छा है, मेरा मूड ऑफ मत करिए, मुझे बोलने दिया जाए। क्योंकि आपकी विफलता, अंजना जी उन्होंने चिराग की बात की और पाँव की। अंजना जी मैं इस प्रकार, अंजना जी प्लीज, अंजना जी खुशी मनाइए। रागिनी जी प्लीज, अंजना जी प्लीज, बारी बारी से बोलना नहीं, ये ठीक नहीं है अंजना जी। रागिनी जी आपने अपने हिस्से में बोल दिया है, ये गलत है, ये गलत है। अंजना जी देख रही हैं रागिनी जी, भी नहीं होने दे रहे हैं। रागिनी जी, अंजना जी मैं गुस्साऊंगा भी नहीं, मैं शांति से वेट कर रहा हूँ रिटर्न का। ये क्या है? ये जल्दी से संबित जी आप अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। अंजना जी इन्होंने अंजना जी चिराग और पांव की बात की। इन्होंने कहा कि चिराग तो जल के रहेगा। मैं आज लिख लीजिए अंजना जी, चिराग में तेल नहीं है, बाती भी नहीं है, ये चिराग जलने वाला नहीं है। लाभ जिसते रहो उस चिराग को नंबर। इन्होंने कहा जिस पांव में दम होता है वो अंधेरा है। अंजना जी मैं इस प्रकार से डिबेट, अंजना जी ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है अंजना। रागिनी जी किस प्रकार का डिबेट है? रागिनी जी, मैं इनके बीच में एक शब्द ना कहूं, ये किस प्रकार से?